Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of 8th class, subject English. Today our topic is a national strength. Kindly refer to page number 49 of your textbook. A national strength. Qawmi ताकत, strength means ताकत. Nations, it is apostrophe s. Qawm ki, it is a possessive. It shows the position. Apostrophe is used to show the position. A national strength. कौम की ताकत या कौमी ताकत किन चीज़ों में है? तो आज ये हम पोयम पढ़ने जा रहे हैं. तो it has been written by Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson इसका राइटर है. Let me read. The strength of a nation lies not in wealth, power, might and pride, but in its patriotic and determined inhabitants. The modern world would benefit and prosper not by hankering after materialistic goals, but by producing brave and loyal citizens. Dear students, the strength of a nation lies not in wealth, power, might. किसी कौम की ताकत सरमाया में नहीं है, वेल्थ में नहीं है, या कोई किसी कौम की मजबूती, किसी कौम की पायदारी वेल्थ में नहीं है, सरमाया में नहीं है, धन दौलत में नहीं है, या पावर, वो टेक्नोलॉजी में कितना पावरफुल है, पैसे के लिहाज से कितना पावरफुल है, कितनी ताकत है, कितनी फौज है उसके पास, कितना सरमाया है उसके पास, इस पर यह मुनहसर नहीं है. माइट, ताकत पर यह मुनहसर नहीं है. एंड प्राइड, और कोई तकब्बुर करे, घुमंड करे, गुरूर करे, उसमें किसी कौम की स्ट्रेंथ, किसी कौम की पायदारी, किसी कौम की मजबूती, किसी कौम की ताकत इन चीज़ों में नहीं है. बट इन इट्स पैट्रियाटिक एंड डिटरमाइंड इनहैबिटेंट्स, लेकिन इसकी असल कुव्वत और इसकी असल ताकत किस में है? बट इन इट्स पैट्रियाटिक, हुब्बुल वतनी. पैट्रियाटिक मीन्स हुब्बुल वतनी, यानी कि द नेशन शुड हैव such citizens who love their nation at any cost, and determined inhabitants, और ऐसे inhabitants, ऐसे citizens होने चाहिए. the nation should have citizens who are determined, जो इरादे के पक्के होते हैं, यानी कि ऐसे लोगों को, ऐसे सिटीजन्स को पैदा करना जिनमें वफादारी हो, जो पक्का इरादा रखते हैं अपने नेशन को आगे बढ़ाने का, और जिनमें हुब्बुल वतनी हो. द मॉडर्न वर्ल्ड वुड बेनिफिट एंड प्रॉस्पर नॉट बाय हैंकरिंग आफ्टर मटीरियल गोल्स. जदीद दुनिया तरक्की कर सकती है, और यह तेज़ी से तरक्की कर सकती है, खुशहाल हो सकती है. जदीद दुनिया खुशहाल हो सकती है नॉट बाय हैंकरिंग आफ्टर मटीरियलिस्टिक गोल्स. क्या अगर ये मादी मफादात के पीछे, जदीद दुनिया अगर मादी मफादात के पीछे भागेगी, तो इससे ये कभी ताकतवर नहीं हो सकती है, और इससे ये फ़ायदा नहीं उठा सकती है, इससे ये किसी किस्म की तरक्की नहीं कर सकती है. बट बाय प्रोड्यूसिंग ब्रेव एंड लॉयल सिटीजन्स. लेकिन एक कौम या जदीद दुनिया तरक्की कर सकती है, ये आगे बढ़ सकती है. किस तरह? प्रोड्यूसिंग ब्रेव, उसको बहादुर लोग पैदा करने हैं, बहादुर सिटीजन्स उसको पैदा करने हैं. एंड लॉयल सिटीजन्स, और सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि लॉयल, जो वफादार हो, जिनमें पैट्रियाटिक जज्बा हो, who love their nation at any cost. They should be loyal and they should be brave. So the national strength lies in brave citizens, and the citizens should be loyal to their nation. Let us read
The first stanza of the poem: what make a nation's pillars high? What make a nation's pillars high and its foundation strong? What makes it mighty to defy the foes that round in it throng? What makes a nation's pillars high? What is the thing that makes the nation's pillars high? कौन सी चीज़ है जो कौम के सुतूनों को ऊंचा करती है? एंड इट इज़ फाउंडेशन स्ट्रांग, और इसकी बेस, एंड मेक्स इट इज़ बेस स्ट्रांग, और उसकी बुनियादों को कौन सी चीज़ मजबूत करती है? व्हाट मेक्स इट माइटी टू डिफाई, इसको कौन सी चीज़ ताकतवर बनाती है ताकि ये मुकाबला कर सके किन चीज़ों का? द फोज दैट राउंड इट थ्रॉन्ग, जो जिन दुश्मनों के गहराव में जो एक जमघट की सूरत में जो इर्द गिर्द इसके दुश्मन है, उनका मुकाबला करने के लिए कौन सी चीज़ इसको ताकतवर बनाती है? पैरा सेकंड: इट इज़ नॉट गोल्ड, ये सोना नहीं है, ये धन दौलत नहीं है, ये मटेरियल नहीं है. इट इज़ नॉट द मटेरियल विच मेक्स इट स्ट्रांग, इट इज़ किंगडम्स, और ये एंड इट इज़ किंगडम्स ग्रैंड, और वसी सल्तनतें ये काम नहीं करती है कि किसी मुल्क के पास कितनी मजबूत हुकूमत है, बड़ी बड़ी सल्तनतें कितनी बड़ी वसी अरीज़ ज़मीन के ख़ते पे उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, इसमें नहीं है. गो डाउन इन बैटल शॉक, तो ये बड़ी बड़ी सल्तनतें ख़त्म हो जाती है जब ये मैदानी जंग में आती हैं, तो एक झटके में ये ख़त्म हो जाती है. गो डाउन इन बैटल शॉक, बैटल जंग का मैदान, शॉक एक झटके में गो डाउन ख़त्म होती है ये बड़ी बड़ी सल्तनतें. सो द नेशनल स्ट्रेंथ डज नॉट लाई इन गोल्ड और वेल्थ, it does not lie in the grand kingdoms, its shafts are laid on sinking sand. तो दस्ती हुई रेत पे इस बर्छी की बुनियाद रखने से नहीं होती है. नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक, अगर हमने इसकी बुनियाद कमज़ोर सतूनों पे रखी है, तो दस्ती हुई रेत पे अगर हमने इसकी बुनियाद रखी है, ये जो किंगडम्स है, ये जो गोल्ड है, धन दौलत जो है, बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं, ये समझो कि ऐसे ये दस्ती हुई रेत पे हमने अपने कौम की बुनियाद रखी है. नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक, तो हमने किसी मजबूत चट्टान पर अपने कौम की बुनियाद नहीं रखी है. तो सो अबाइडिंग रॉक हियर मीन्स द पैट्रियोटिक and the determined inhabitants. A nation's strength lies in its patriotic and determined inhabitants or citizens. The citizens should be brave, and at the same time they should be loyal to their nation. Abiding rock means here the loyal and the brave citizens, and the patriotic and determined inhabitants means here abiding rock, मजबूत चट्टान से मुराद यही चीज़ें हैं. Is it the sword? Ask the red dust. क्या ये तलवार है? उस रेड डस्ट से पूछे, उस लाल धूल से पूछे. ऑफ एम्पायर्स पास्ड अवे, जो सल्तनतें ख़त्म हो चुकी है, जो सल्तनतें मिट चुकी है, उनकी उस लाल धूल से पूछे. ऑफ, क्या ये सवर्ड है जिन्होंने काफ़ी खून बहाया है? द ब्लड हैज़ टर्न देयर स्टोन्स टू रस्ट, तो उनके पत्थरों को जंग लगी है खून की वजह से, जो खून बहा है उनके पत्थरों को जंग लगा है. देयर ग्लोरी टू डिके, और उनकी चमक दमक ख़त्म हो चुकी है, वो जवाल पजीर हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है. ग्लोरी, जलाल, उनका जलाल ज़मीन बोस हो चुका है. उनकी ग्लोरी, उनकी चमक दमक, उनकी शान व शौकत, उनका जलाल वो ख़त्म हो चुका है. सो डियर स्टूडेंट्स, we read the three stanzas of the poem National Strength. Inshallah, by tomorrow we will go for the next three stanzas of the poem. Hope you will
you will make efforts yourself to understand it in a better way. If you have any query, you can you can call me, or you can go for the Zoom class, where I will make it more clear to you. Thanks to all.